सबको प्रणाम। हाँ जी वीर जी, आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। कल बात चल रही थी मृत्यु के उपरांत जो योगी जिनकी साधना में कुछ कमी रह जाती है उनका क्या होता है। तो कल हम इसी के बारे में जान रहे थे। सूद सर से निवेदन कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। शायद सूद सर का लेफ्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन कर रहे होंगे। अच्छा राणा सर हैं क्या? आ गए सर। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी वीर जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम मृत्यु के बारे में पथभ्रष्ट योगी का या जिसका योग में थोड़ी सी कमी रह गई है उसकी बात कर रहे थे कल। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कल चर्चा चल रही थी, तो अगर कोई पूछना चाहे या कोई और जिज्ञासा हो तो पहले पूछ सकते हैं। चलिए, हम लोग छठे अध्याय के 41 और 42 नंबर श्लोक की चर्चा हम कल कर रहे थे। इनकी हिंदी एक बार फिर पढ़ देता हूँ, फिर किसी का कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद श्लोक नंबर 43 पर चलेंगे। 41वां श्लोक उसकी हिंदी है, योग भ्रष्ट पुरुष, यानी जो समत्व योग में लगा हुआ था लेकिन उसकी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा, कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा, कहीं रास्ते में डेविएट हो गया, उसको कहा योग भ्रष्ट पुरुष। पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होकर, पुण्यवानों के लोगों की कल हमने काफी चर्चा की और इस मैकेनिज्म को समझा जनरलाइज्ड फॉर्म में कि पुनर्जन्म में किस तरीके का मैकेनिज्म और वेटिंग पीरियड, वेटिंग रूम किस तरह से हो सकता है, इस पे कल चर्चा की। लोकान, पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके, यानी वेटिंग पीरियड, वहां का रेजिडेंस, वहां का रहना बहुत सालों तक का हो सकता है। किनका? जिन्होंने समत्व योग की प्रैक्टिस की लेकिन कंप्लीशन तक नहीं पहुंच सके, उनका वेटिंग पीरियड वर्षों तक का हो सकता है। वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ये एक बात हुई। इससे आगे 42 नंबर श्लोक में कहा है, अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। दूसरा ये कह दिया कि ज्ञानवान योगियों के कुल में भी उसका जन्म हो सकता है। इस प्रकार यह जो जन्म है संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। ये दुर्लभ क्यों है, ये हमने कल डिस्कस किया, कल जाना कि इस तरह के माता पिता जब तक नहीं मिलते तो उनको वेट करना पड़ेगा, उनको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय से हम जानते हैं कि शरीर त्याग करने के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, लेकिन यहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर शरीर छोड़ दिया है तो क्या होगा अगर वो योग के अभ्यास में कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा हुआ था जिसमें ये बताया गया कि अगले जन्म तक पहुंचने के लिए उसको बरसों लग सकते हैं। वो किसी इसी तरीके के अच्छे फैमिली में जन्म लेगा, अच्छे एनवायरनमेंट में जन्म लेगा, और बीच का जो पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो लंबा बरसों तक का हो सकता है। ये तो हुआ 41 और 42 नंबर श्लोक जिसकी चर्चा कल हमने की। इस पे किसी का कोई प्रश्न है तो उस पे चर्चा करेंगे। देखें, आवाज नहीं आ रही। वीरेंद्र आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं वीरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। ठीक ठीक, हाँ जी ठीक है सर। मतलब इससे यही अभिप्राय हुआ कि जैसे कहते हैं कि हर जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति होता है, और लेकिन मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जो कि जिन्होंने पूर्ण योग हासिल कर लिया है। जिनके योग में कहीं कोई कमी रह गई है थोड़ी बहुत, वो अपने जो उन्होंने अच्छे कर्म, संचित कर्मों से या योग की वजह से, वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड लिखा हुआ है इस बुक के अंदर जिसमें मैं पढ़ रही थी, एस्ट्रल वर्ल्ड वो स्वर्ग को ही बोलते होंगे, जिसे आप शायद वेटिंग रूम कर कह रहे थे।
उसमें जाते हैं वो और वहां पे रहते हैं, लेकिन जो थोड़ी उनकी कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए उन्हें वापस इस धरती पर आना पड़ता है। क्या ऐसा ही अर्थ हुआ सर इसका? देखें, अभी तक जो हमने चर्चा की उसके अनुसार हम ये तो जानते हैं, इतना हम जान चुके हैं कि हमारे जो कर्म हैं उसके अनुसार हमें जन्म मिलना है। उसी तरह से जो हमारी इच्छाएं रह गई हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें शरीर मिल जाना है, और हमने उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी संतुष्टि तक, योग को हासिल करने तक, मन में पूर्ण शांति आ जाए उस स्टेज तक हमने स्टडी करनी है, समझना है, काम करने हैं, पैसा भी कमाना है, उससे भी मन को शांति मिलेगी। पैसा कितना कमा लिया, स्टेटस कितना मिल गया, ये चीजें भी हमें अंततः शांति प्रदान करती हैं कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू है, पैसे की इतनी वैल्यू है, किसी पद की इतनी वैल्यू है। ये सब हो करके अगर हम ये कहें कि इच्छाओं की पूर्ति हो गई, अब इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो फिर जब इच्छा ही नहीं बची तब हम कह सकते हैं तब शरीर का करना ही क्या है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर चाहिए, शरीर के लिए माता पिता की जरूरत है, और माता पिता कौन से मिलेंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे संस्कार कितने कैसे हैं, यानी हम अपने आप को योग में किस लेवल तक लेकर के आए, शांति के पथ पर किस लेवल तक हम पहुंचे हैं। तो इसी को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, एस्ट्रल वर्ल्ड कहा जा सकता है, या स्वर्गलोक कहा जा सकता है, या कुछ भी नाम दे दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये जरूर समझ में आता है श्लोक से कि भाई कोई ना कोई वर्षों तक वास करना है, ऐसा जरूर लिखा है। और उसको हमने कहा, ये समझा कि वर्षों तक वास करने की क्या जरूरत है, अगर माता पिता तुरंत अवेलेबल हो तो उसको नया जीवन, नया गर्भ मिल जाएगा, फिर कोई देरी का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन क्योंकि ऐसे माता पिता भी गिनती में कम होंगे, इसलिए उस वातावरण के, उपयुक्त वातावरण के मिलने तक वो जो हमारी ब्रह्म की शक्ति है, जिसके संस्कार वहां तक पहुंच चुके हैं, और हम कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति, कंप्लीशन, यानी अब इच्छाएं रही नहीं, वहां से थोड़ा नीचे हैं, या हम योग जहां तक कंप्लीशन हो जाना चाहिए था, समत्व योग पूर्णता से आ जाना चाहिए था, उससे कहीं नीचे हैं। तब हमें एक और शरीर की जरूरत है, और जितना ये लेवल से मामूली कम है तो वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा, और ज्यादा कम है तो माता पिता जल्दी मिल सकते हैं, उनका पीरियड कम हो सकता है। ऐसा हमने एनालाइज करके समझने का प्रयास किया। इससे हमें, हालांकि स्टडी इस बात की हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है श्लोकों में, कि जो योग से भ्रष्ट हो गए हैं, यानी समत्व योग तक पहुंच नहीं पाए या वैराग्य तक पहुंच नहीं पाए, चर्चा तो श्लोकों में इनकी है, लेकिन इन्हीं को अगर हम जनरलाइज करते हैं तब हमें रीबर्थ के मैकेनिज्म का समझ में आना आसान बनता है कि अगले जन्म में जिनके घर में डॉक्टर हैं वहां बच्चे डॉक्टर होते हैं, जिनके घर में इंजीनियर है वहां आमतौर पे इंजीनियर होते हैं, जिनके माता पिता म्यूजिशियन हैं, गाने वाले हैं, सिंगर हैं, वहां बच्चे भी उसी तरीके के होते हैं। ये प्रैक्टिकली समझ में आता है और श्लोकों के साथ मैच करता है, और उस तरह का एनवायरनमेंट मिलने में हम ये समझते हैं कि माता पिता की उपलब्धता जरूरी है, नहीं मिलेंगे तो वेट करना पड़ेगा, और श्लोक में इसकी व्याख्या भी है। तो इतनी बात हमारी समझ में आती है। इसको हम एक्सटेंशन करें, किसी तरीके से भी समझें कि कोई मोक्ष को प्राप्त हो गए, उनको आने की जरूरत ही नहीं है, यानी जो जिनको अब बिल्कुल ही दुर्लभ हो गए कि उतने माता पिता, उतनी वैसा एनवायरनमेंट जिस लेवल तक एक व्यक्ति पहुंच गया है योग में, अगर वो मिलना ही नहीं है तो उसका अगर अनंत काल का वास है तो कहाँ है वो जहां है ईश्वर के साथ ही कहा जा सकता है। ऐसा हम जनरलाइज करके मान सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, इसको समझने से हमारे अनेकों सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। देखें जरा, जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, मतलब कि मैं शास्त्रों के मुताबिक ही वर्डिंग बोल रही हूँ, मेरी अपनी नहीं है, उसमें ये है
कि जो योग भ्रष्ट हो गया, सारी उम्र बहुत अच्छे कार्य किए, समत्व योग में रहा, लेकिन लास्ट में आके योग भ्रष्ट हो गया, नहीं उसका लास्ट में आके कहता मेरे से तो माला भी नहीं होती, मैं नहीं कुछ कर सकता। इतने सारी उम्र का तो किया हुआ है, उसके लिए उनको ब्रह्मलोक या स्वर्ग लोक जो मिलता है उसमें नए कर्म करने का अधिकार नहीं होता। रहते तो हैं, वो देवता की योनि में आ गए या जिस हिसाब से भी ऊंचे लोक में जहां भी गए, वो ब्रह्म के लोक में रहने का मतलब कि ब्रह्म के साथ ही ब्रह्म स्वरूप ही होके उनका वहां पर भी कार्य होता है, लेकिन नया कार्य नहीं वो कर पाते। ये सारी भोग योनियां हैं जितने हमारे स्वर्ग लोक हैं। उसके बाद जब उनके जो उतना उनका योग भ्रष्ट जो जितनी देर वो समाप्त योग में रहे, उनके जितने संचित कर्म थे, पुण्य थे, समाप्त होने के बाद द्वारा मृत्यु लोक में, ऐसा शास्त्रों में है, मैं अपना नहीं कोई भी वर्डिंग कह रही, कि द्वारा फिर वो मृत्यु लोक में आते हैं और जहां से चैप्टर उनका खत्म हुआ था वहीं से वो शुरू होता है। जैसे गीता पढ़ी, बीच में छूट गई, दोबारा फिर आए और उस हिसाब से उनकी फिर वो शुरुआत होती है। अब वो इसको चाहे हम इस रूप में ले लें कि वेटिंग रूम जो आपने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, और चाहे हम उस रूप में ले लें कि जितने उनके कर्म थे, पुण्य कर्म थे, उतने उन्होंने अपने स्वर्ग लोक में या ब्रह्म लोक में गुजारे, उसके बाद वो मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में फिर दोबारा उस हिसाब से जहां पर भी उन्होंने जन्म लिया उनके कर्म के मुताबिक, या वो योगी के घर में होगा या फिर वो श्रीमान के घर में होगा, उसको चाहे हम वेटिंग कह लें चाहे ये कह लें, जिस ढंग से मर्जी समझ लें, फिर वहां से ही शुरुआत होती है। अगर श्रीमान के घर में हो गया तो वहां पर तो वो भोगों को भोगेंगे, कि किसी अमीर के घर में, अगर सेठ के घर में हुआ, अगर वह नहीं हुआ, योगी के घर में हुआ, तो बल्ले बल्ले उसको वातावरण वैसा ही मिल गया। मतलब मेन चीज जो शास्त्रों में लिखी हुई है। बाकी जो आपने कहा बहुत अच्छा लगा, मुझे तो एक नई चीज पसंद आई ये चीज। मैं आपने जो बात कही इस पे थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अब उसमें से मैं बचा करके अपने बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ। ये मैं डालता जा रहा हूँ, मैंने कब तक इस्तेमाल करना है इनको? इसी जीवन में इस्तेमाल कर लूं तो कर लूं, इसके बाद कुछ नहीं। वो कमाए हुए पैसे अगले जन्म में इस्तेमाल नहीं होने, लेकिन जो संस्कार मेरे बने हैं वो ऐसा नहीं है कि वो संस्कार इसी संसार में छूट जाएंगे कि जैसे बैंक बैलेंस छूट जाता है, ऐसा नहीं है। वो संस्कार अगले जन्म में मेरे साथ जाने हैं, हम सबके साथ वो संस्कार जाने हैं। हम जिस लेवल तक भी अच्छे हैं बुरे हैं, योग को सीखा है नहीं सीखा है, कम सीखा है ज्यादा सीखा है, वो संस्कार हमें हमारे साथ अगले जन्म में चले जाने हैं। उन संस्कारों के अनुसार हमारा बचपन और आगे की कुछ चीजें और अगले श्लोकों में भी आएंगी, तो उस तरह से हमारा बड़ा होना है। हमने वो चीजें हमारे मन में रहनी है, उस तरीके की चीजें हम सीखते चले जाएंगे, उस तरीके की पुस्तकों में हमारा इंटरेस्ट होगा, उस तरह के लोगों में हमारी रुचि होगी। तो ऐसा होगा जो कहा है कि श्रीमानों के घर में जन्म होगा, यानी मुझे एनवायरनमेंट वैसा मिल जाएगा, मुझे माता पिता वैसे मिल गए, और उनके जो दोस्त मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, वो भी तो उससे मिलते जुलते ही तो होंगे, यानी कि वैसा वातावरण, वैसे लोग, वैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो हम जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पुण्य कमा लिए, अब उन पुण्यों का हमें भोगना है। पुण्य को तो भोग हम यहीं रहे हैं, अच्छे कर्म को हम यहीं शांति मिल रही है, यहीं भोग रहे हैं। अगले जन्म में जो भोगना है वो है कि ये संस्कार ऐसे का ऐसा आगे तक जिस लेवल तक गया था वो मुझे अगले जन्म में मिल गया, मेरी एजुकेशन वहां से आगे चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको भोग रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं उस सीढ़ी तक पहुंच गया, अब उससे ऊपर की सीढ़ियों पर जाऊंगा। मैंने वो जो कमा लिए उसको पुण्य कह दूं कि अब मैं इन पुण्यों को वहां जाकर के उन लोगों में एंजॉय करूंगा, ऐसा नहीं मैं मानता। मेरा मानना ये है कि अगले शरीर में मैं उस लेवल तक, उस सीढ़ी तक ऑलरेडी चढ़ा हुआ हूं, उस पायदान तक, उस स्टेप तक मैं पहले से पहुंचा हुआ हूं, यानी मेरे संस्कार वहां हैं। अब वहां नए माता पिता मुझे जो सिखाएंगे, जहां पढ़ाएंगे
और जो मेरे गुरुजन होंगे, जो मेरे रिश्तेदार होंगे, वो सब मुझे उस लेवल से और ऊपर ले जाएंगे। इसको अगर हम कहें कि हम वहां भी और पुण्य कमा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो कुछ हम कमा रहे हैं उसको तो हम साथ साथ एंजॉय कर ही रहे हैं। कैसे? मन की शांति के रूप में एंजॉय कर ही रहे हैं। कोई दूसरा लोक भी कहीं अगर ऐसा होगा जहां हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करना कैसे है? एंजॉय करने का एक ही तरीका है, मन शांत होना ही किसी चीज को एंजॉय करना है। और आप सोच लीजिए कि इस जन्म के शरीर के हिसाब से जो इंद्रियां हैं, खाना पीना, रहना सहना, गर्मी सर्दी, यही तो इंद्रियां हैं, इन्हीं से तो एंजॉय करते हैं। और जहां अगले जन्म में एस्ट्रल बॉडी में अगर शरीर ही नहीं है, तो हमने किस चीज से कोई चीज खानी है या देखनी है या समझनी है? किस चीज को एंजॉय करना है? कौन से पुण्य को अगले ये बीच वाले पीरियड में कहाँ एंजॉय करना है? ऐसा मुझे लॉजिकली लगता नहीं। लेकिन जो श्लोकों में कहा है कि हम इस संस्कार को लेकर अगले जन्म में चले जाते हैं, हम नेचुरली उस लेवल पे रहते हैं और वहां से हम फिर आगे चलते हैं। फिर हमारी यात्रा जो बाकी रह गया था, हमारा रास्ता, वो थोड़ा सा रास्ता या जितना भी रह गया, वो अगले जन्म में फिर पूरा हो जाएगा। ऐसी बात है। देखें जरा शशि। हाँ जी, ठीक है, बहुत कुछ नया गेन किया। ऑल राइट, और किसी का कोई पॉइंट? कोई भी पॉइंट रखना चाहे, राणा सर, या कोई और कुछ भी बोलना चाहे तो। मैं सर, एक चीज बार- और कह दूं। हाँ जी, हाँ जी, आप कहें। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जरूर कि जो मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। मैं कहां से पढ़ रहा हूं? जहां से आप पढ़ रहे हैं। हम सब कहां से पढ़ रहे हैं? किसको जानने की कोशिश है? भगवत गीता को समझने का प्रयास है। किस लिए है? मन की शांति है। मुझे एक तरीके से समझ करके मन की शांति मिल जाए, वो रास्ता अच्छा। मुझे एक लॉजिक से मन की शांति मिले, वो रास्ता अच्छा। आपको दूसरे लॉजिक से, श्रीमद् भगवत गीता से या किसी और ग्रंथ से आपने कुछ पढ़ा है, वहां से आपको मन की शांति मिल जाए, वो भी अच्छा है। कहने का मतलब ये कि यहाँ हम एक दूसरे के कहे के साथ बंधे हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं बिल्कुल। ये डिस्कशंस ये नहीं कहती कि अब तक जो लोगों ने व्याख्या की उनसे हटकर मैं फन्ने खां हो गया हूं, मैंने बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे लॉजिक लगा, तर्क संगत लगा, वो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। और वो जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भृगु देवता को हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। कौन से भृगु देवता? धियो यो नः, जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, प्रकाशित करते हैं। ये डिस्कशन हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, हमारे मन को प्रकाशित करती है। वो प्रकाशित एक तरीके से हो जाए, दूसरे तरीके से हो जाए, एक लॉजिक से हो जाए, दूसरे लॉजिक से हो जाए, एक ग्रंथ से हो, दूसरे ग्रंथ से हो, कई ग्रंथों से मिला करके हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, मन की शांति प्राप्त होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हम योग की तरफ को बढ़ रहे हैं। ऐसा मैंने कहा। देखें, मुझे तो वेटिंग रूम याद आता रहता है। नहीं सर, बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे दीदी कहती है कि टीचर को स्टूडेंट के लेवल तक उतरना पड़ता है, तो आपने भी हमें बिल्कुल छोटे बच्चों को जैसे समझ में आ जाए तो वैसा क्रिएट करके आपने हमें समझाया। मेरे ख्याल से वो थोड़ा इजीली सबके समझ में आ जाएगा। और इसमें दो मोटी बातें जो कही हैं कि कौन से दो ऐसे योगी होते हैं जो संपूर्णता हासिल करने में रह जाते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि नॉट फाउंड फुल लिबरेशन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट योगा प्रैक्टिस, जिनका योग के अंदर थोड़ा सा कमी रह गई है कहीं ना कहीं, या फिर नॉन अटैचमेंट उनकी पूरी नहीं हुई। जो मोह बोलेंगे सर, नॉन अटैचमेंट को मोह बोलेंगे। हाँ, मोह कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक, कि जिनका मोह अभी पूरा नहीं हुआ, छूटा नहीं है। ठीक है बात। एक तो जो पूरी तरह से मोह से नहीं छूटे, एक ये,
और दूसरे वो कि जो बिल्कुल अच्छे से पूरा, जैसे दीदी कहते हैं कि पूरे रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन कोई उनका कुछ पिछले जन्म का या कई जन्मों के कहते हैं जैसे संस्कार होते हैं, तो कोई उनका संस्कार था या बुरा कर्म था जिसकी वजह से लास्ट में आते आते वो अपने पद से भ्रष्ट हो गए। तो ये दो तरह के होते हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा है यहाँ पे। मैं ये कहूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, जब हम कहते हैं कि लास्ट में भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गए की बजाय लास्ट में कहीं वो चूक गया है, भ्रष्ट कहीं नहीं, क्योंकि उसके संस्कार जहां तक आ रहे हैं वो संस्कार तो अगले जन्म में भी जाने हैं, भ्रष्ट नहीं हुआ है वो, कहीं खराबी नहीं हुई है, उस लेवल तक तो वो पहुंच ही गया, वो लेवल अगले जन्म में बरकरार है, एंड में जाकर के कहीं वो कंप्लीशन से थोड़ा नीचे रह गया, ऐसा हम समझे। अगर ये जो भ्रष्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसको अगर हम ऐसा समझें कि ये इनकम्प्लीशन के तौर पे है। क्यों इनकम्प्लीशन, किस लिए? क्योंकि जिस भी लेवल तक पहुंचना है, इस जन्म में पहुंचा है, वो लेवल तो उसको अगले जन्म में मिल ही जाना है, ऐसा तो श्लोकों में वर्णित ही है। देखें, ठीक है, बहुत अच्छा तो एक्सप्लेन कोई किया। प्रश्न, और किसी का कोई प्रश्न हो तो? चलिए श्लोक नंबर 43 पर चलते हैं शशि। हाँ जी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम पौर्वदेहिकम, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए, बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को, वो समत्व योग के संस्कारों को लभते, प्राप्त हो जाता है, अनायासी प्राप्त हो जाता है। च कुरु नंदन ततः भूय, च और कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से भूयः संसिद्धौ यतते, फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। देखें, इसी की डिस्कशन हम इससे पहले कर रहे थे। कहा है वहां, कहां? अगले शरीर में। वेटिंग पीरियड निकल गया, उसके बाद अगले शरीर में आ गया, वहां उस पौर्व दैहिकम, पहले शरीर में साधन किए हुए, पौर्व दैहिकम यानी पूर्व वाली, पिछले वाली देह, इसके अनुसार इसमें जो कुछ उसने किया, बुद्धि संयोगम, समत्व बुद्धि योग में आने का, समत्व योग में आने का जो उसने प्रयास किया है, लभते, उसको प्राप्त हो जाता है। यानी कि वो जो कमी रह गई थी, जिस लेवल तक पहुंचा था, वो लेवल तो उसको अब की बार अब के संस्कारों में मिल गया, बचपन से ही मिल गया, कि अब उसने चलना है, इस सीढ़ी से आगे चलना है, इससे नीचे के स्टेप जितने थे पिछले जन्म में जो उसने पूरे कर लिए थे, उतने स्टेप हो गए, बीच में से डेविएट हो गया था, रास्ता इधर से उधर भी हो गया था, कुछ भी हो गया था, लेकिन जिस लेवल पे जाकर के डेविएट हुआ था, जिस लेवल से आगे वो नहीं बढ़ पाया, उस लेवल तक के संस्कार उसके रहने हैं। कहा है बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को लभते, प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, ततः भूयः संसिद्धहु यतते, ततः उसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से? जो एफर्ट पिछले जन्म में किए थे, जिस लेवल तक पिछले जन्म में पहुंचा था, उसके प्रभाव से भूय, भूय यानी कि दोबारा, संसिद्धौ, संसिद्धौ का मतलब सिद्धि में जो कमी रह गई थी। किस सिद्धि में कमी रह गई थी? समत्व योग में आने में कमी रह गई थी, या वैराग्यवान होने में कमी रह गई थी, उसकी सिद्धि के लिए, यानी उसके पूर्णता तक पहुंचने के लिए यतते, प्रयत्न करता है। अगले जन्म में ऑटोमेटिकली वो लेवल तो मिल गया,
लेकिन उससे जाने के लिए, आगे जाने के लिए प्रयत्न करना है। और अगर कहीं वहां बिगड़ गया कि अब प्रयत्न का मौका नहीं मिल रहा, किसी वजह से पेरेंट्स जो हैं किसी ने उसको चुरा लिया, कहीं और वो गुम हो गया, किसी और एनवायरनमेंट में चला गया, या किसी भी वजह से ऐसा हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तब हो सकता है उसको फिर कहें कि वो भ्रष्ट हो गया है। लेकिन जहां तक उसका लेवल है वो लेवल तो उसका रहेगा ही। इतनी बात कही है। एक बार फिर पढ़ता हूं। वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए समत्व बुद्धि योग को प्राप्त हो जाता है और उसके प्रभाव से फिर संसिद्धौ यतते, सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, एफर्ट करता है। देखें जरा, किसी का कोई प्रश्न? ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया उसी की कंटिन्यूटी में है कि पुनर्जन्म होने के बाद फिर क्या होना है। उसमें था कि पुनर्जन्म होने से पहले क्या होना है, वेटिंग पीरियड वाली बात आ रही थी। यहां है जब पुनर्जन्म हो गया तब उसकी स्थिति ये पुराना लेवल मिल जाएगा और यहां से फिर वो ऑटोमेटिकली यत्न करता है, आगे बढ़ने का यत्न करता है। ये बात इस श्लोक में कही गई है। देखें जरा, किसी का कोई प्रश्न? आज प्रश्न करने वाले हमारे एब्सेंट है। अंजू जी भी नहीं है और संगीता जी भी नहीं है आज। आशु जी, आपकी बात गलत है। क्यों? अच्छा, आप तो हो, आप और मैं तो है ही है। मैं दोनों को बुला रही हूँ, वो दोनों है नहीं आज। नहीं, अगर प्रश्न नहीं पूछा तो इसका मतलब एक ही होता है कि या तो बात पूरी समझ आ गई है, बिल्कुल नहीं समझ आई। आप बताओ अपने विचार। नहीं, मेरे को तो समझ आ रही है। मैं भी हूँ। लेकिन मेरे को ये चर्चा जो है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ जी, बहुत अनीता अच्छे जी भी से है। समझ आ रहा है। सर अनीता जी यही भी समझा रहे हैं। क्या है मतलब ये मेरा तो मैं तो यही कहना चाह रही थी सर। आपकी बात हेलो? कट गई है, फिर से बोलें। हाँ जी अनीता सर, जी जो कंप्लीट करें। मतलब ये तो डेफिनेटली है। हाँ जी, मतलब ये तो डेफिनेटली है कि अपलिफ्टमेंट तो होनी ही है। मतलब यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है अनीता जी। निरुपमा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ जी, जी। हरिओम दीदी जी। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जो सर समझा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सर ने जो आज भी समझाया है वो यही है कि हम इस जन्म में किए हुए कर्मों का, फलों का भुगतान इसी जन्म में कर जाते हैं। जब हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है, जहाँ हमने नेक्स्ट जाना है, तो भगवान, ये नहीं है कि हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें आगे मिलेगा, यहाँ पे ही भुगत जाते हैं। लेकिन वो जो हमने अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो भी किया है उसके अनुसार जो भगवान है वो हमारे बर्थ का जो स्टैंडर्ड है वो निश्चित कर देते हैं। अब अगले जन्म में जाके हमने वहां से एक और, जैसे गीता का जो ज्ञान मैंने इस जन्म में पाया और उसमें जो कमी रह गई वो नेक्स्ट बर्थ में मैं अपने प्रयासों से और अच्छा करने में, अगर मैं प्रयास करूंगी तो वो और भी ज्यादा अच्छे से मुझे क्लियर होगा। लेकिन इस जन्म का जो भी फल है हमने यहाँ पे ही भुगत के जाना है और नेक्स्ट जन्म के लिए भगवान हमारा जो बर्थ का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा निश्चित कर देते हैं, जो मुझे समझ में आया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें वैसा ही एनवायरनमेंट मिल जाना है, नेचुरली मिल जाना है, और तब हमने उस स्टेप से, उस पायदान से आगे की जर्नी शुरू करनी होगी। हाँ, बहुत अच्छे से समझ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ जी, भद्रा सर या गीतांजलि जी कोई और कुछ कहना चाहेंगे तो? सर सभी को मुझे अच्छा लग रहा है सारा डिस्कशन जो भी होता है हमारी क्लास में यहाँ पर। और मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं मन में। तो होता क्या है कि जब कोई प्रश्न उठता है और फिर आप रिकॉल करते हो जो आपने अभी तक सीखा है या आप खुद एनालाइज करते हो तो उत्तर अपने आप ही मिलने लग जाते हैं। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि क्लास के बाद या जैसे ही मतलब दिमाग में कोई बात आती है
प्रश्न उठता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, तो उत्तर अपने आप ही मिल जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ नया नया सीखने को है। निर्वाणा प्राप्ति इज द सोल पर्पस, हमारी सोल का, हमारी आत्मा का भगवान जी में मिल जाना और अपने आप को पहचानना, सबसे बड़ी बात ये है। और वो कैसे होगा? मन की शांति से होगा। तो जब हमारा हार्ट, माइंड और सोल सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे, जब हम कर्म तो करेंगे लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे, मे बी तभी हम ज्यादा शांत रह पाएंगे। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत जुड़ जाती है जब भी हम कोई काम करते हैं कि वो अच्छा ही होना चाहिए, या वो अगर एक बार अच्छा होता है तो फिर उससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ती जाती हैं तो फिर हमारा फियर जो है वो डेवलप होता है, उससे फियर डेवलप होता है तो चिंताएं भी डेवलप होती हैं। तो सब कुछ बहुत ज्यादा कनेक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे लगता है बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम अपने आप से बात करें, अपना चिंतन करें, तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे से आपने समझा और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात कही। ऐसा ही हम चाहते हैं, इसी तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। हाँ जी सर, यही से सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे? त्यागी जी या कुसुम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो नमस्कार सर। थोड़ा सा हाँ जी, शॉर्ट में, ताकि राणा जी को भी समय मिल जाए। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, कहिए। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ हेलो। त्यागी साहब हाँ जी, सर, कहिए, आ- आपकी आवाज आ हाँ रही है। हाँ सर मैं ये कह रहा था, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं कि बच्चे का जन्म ऐसे घर में हो जाता है जहाँ उसको बहुत सारी सुविधा नहीं है, मतलब बहुत गरीब घर में कह लो और मजदूर तबके में, और वो फिर आईएएस लेवल के अधिकारी बनते हैं उसी एनवायरनमेंट में रह के अपने वहीं से। अभी एक मैं बिल्कुल मेरे जस्ट पड़ोस में ही है, जब मैंने घर बनाया तो वो लड़के का नाम विकास है, उसका 2 भाई हैं वो, उनके फादर एक डेयरी करते थे, 2 भैंस रखते थे और साइकिलों का पंचर और वो हवा वगैरह भरने का उनका काम था। वो बच्चा मेरे यहाँ भी 3 दिन उसने मजदूरी करी, 80 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी थी उस समय जब हमने मकान बनाया, जस्ट पड़ोस में ही है। आज वो बच्चा विकास जयपुर के अंदर पोस्टेड है, आईईएस कमीशन लिया उस बच्चे ने, और अपने घर का सारा ही कुछ बदल दिया माहौल। एससी है वैसे, उसमें थोड़ा वो भी मिला होगा उनको। और दूसरा उसका भाई वो मजदूर से भी डाउन रह गया, अब उसने उसको भी कहीं अपने पास दाएं बाएं लगाया होगा। तो ये या तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा कर्म हमसे हुआ कि भाई या जल्दी आत्मा ने कि शरीर नहीं मिल रहा है, भाई जाओ अब वहां जगह तू चला जा और अपने कर्म से आगे उसमें कर्म फल गएंगे। लेकिन उस बच्चे का एक ये रहा कि वो पड़ोस में कहीं नहीं बैठता था किसी के पास, अपनी साइकिल स्कूल जाना, पंचर लगाना, मैंने उसका बचपन देखा है सर, और अपने काम से काम रखता था। तो ये नहीं समझ में आता कि भाई वो इतनी बड़ी जगह पैदा ही नहीं हुआ और वो फिर वहां तक पहुंचा। हाँ त्यागी साहब देखें, जो आपने कहा प्रैक्टिकली जो आपने देखा है, आपने उसका जिक्र किया, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। एक ही परिवार में एक बच्चा आगे निकल जाता है, दूसरा बच्चा बहुत पीछे कहीं रह जाता है। इसके ऊपर और शोध की जरूरत है डेफिनेटली, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है उसके बेस पर हम ये जानते हैं कि जो किसी भी बच्चे को जीन्स मिलते हैं वो अपने माता पिता से और उससे आगे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी, नाना नानी, और उनसे भी जो पुराने हैं उनसे भी मिलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के चेन में अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया जहां किसी एक परिवार से संबंध है, माता की तरफ से या पिता की तरफ से, कहीं से ऐसा है कि वो उन संस्कारों का है जो इस परिवार में फिट नहीं बैठते, लेकिन जन्म लेना पड़ा, वो संयोग बन गए। इसके ऊपर और बहुत कुछ शोध की जरूरत है। ये मैंने थोड़ा सा कहा कि इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जो जेनेटिक्स को जानते हैं और समझाते हैं, वो ऐसी विसंगतियों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना ही कह पाऊंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, और स्टडी की जरूरत है। देखिए थैंक यू सर। राणा सर से निवेदन कि श्लोक पर अपनी चर्चा करें। और जैसे राणा सर ने सर उस दिन कहा था ना कि वो बड़ी बात अच्छी लगी थी कि मच्छर भी अगर एक कोई है
तो उसका भी अंतिम जो लक्ष्य है वो भी मोक्ष प्राप्ति या आत्मदर्शन या आत्म तत्व को, सर ऐसे ही कहा था ना कुछ आपने, आत्म तत्व को जानना है। तो वही है कि जितना अगर किसी ने जैसे इस उसमें बहुत ज्यादा तप कर लिया, तो जैसे आपने बताया कि फिर उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जिससे आगे की जर्नी उसकी आसान हो जाती है ना, तो उससे वो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती होगी जो हमें ऐसे मिल जाता होगा आगे जन्म, ऐसा होता होगा। राणा सर बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। जो बात आप कह रहे हैं कि सभी प्राणियों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वो है ब्रह्म की प्राप्ति। और उसके लिए कोई एक जन्म में प्राप्त कर लेता है, किसी को वैसे एक जन्म में प्राप्त करना लगभग असंभव है। हालांकि ये अभी इस श्लोक में ही बात आ रही थी, लगातार प्रयत्न करने की, यतते। अगर किसी के प्रयत्न इतने ज्यादा है कि वो समय सीमा को कम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो एक ही जन्म में निर्वाण प्राप्त सर करें। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। एक मिनट चेक करता हूँ। आशु जी आप म्यूट हैं। जी जी जी। हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक हाँ है। जी 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 जी। तो मैं यही कह रहा था कि उस जो अंतिम लक्ष्य है, जो हमारा निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य है, वहां तक तो हर किसी ने पहुंचना है। और उसमें कितना टाइम लगेगा ये मनुष्य के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स पुट इन करते हैं। जितने आप एफर्ट्स पुट करेंगे, जितने आपके प्रयास इंटेंस होंगे, गंभीर होंगे, उतनी जल्दी उस तत्व की प्राप्ति कर सकेंगे। बहुत से लोग कई योनियां, कई जन्म लेने के बाद उस चीज को प्राप्त करते हैं। कुछ जल्दी, जो पुण्य आत्माएं हैं वो जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। हर एक का जो जर्नी है, हर एक की अलग अलग है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी भी चीज का, वो सारा का सारा अपने एफर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम अपनी चर्चा के ऊपर आते हैं कि ये जो चर्चा चल रही है योग भ्रष्ट की चल रही है, कि जो अपने योग के पथ से भ्रष्ट हुआ प्राणी है उसके साथ क्या होता है। तो इससे पहले के श्लोकों में आई थी कि वो अच्छे आचरण वाले श्रीमानों के घर उसका जन्म होता है। उसके बाद आया अथवा अच्छे कुल वाले योगियों के यहाँ जन्म होता है। अब इस श्लोक में बात आ रही है, एक्सक्यूज मी, कि जो उसने पूर्व देह में इससे पहले के जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था, वो फिर एफर्ट ज्यादा करके, लगातार एफर्ट करके वो उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़ता है। ये जो अलग अलग तरह के जन्म उसे मिल रहे हैं, ये सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्रोथ है इस स्पिरिचुअल जर्नी पे, इस जर्नी पे हम जैसे जैसे चल रहे हैं, हर कोई अपने के तरीके से, अपने एफर्ट्स के द्वारा एक पड़ाव प्राप्त करता जाता है। एक स्टेप जो है उसके लिए माइलस्टोन जो है वो वहां तक रीच करता रहता है। और जितने उसके प्रयास ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसकी आगे पहुंचने की गति होगी। अब जो पहली श्लोक में बात आई थी कि अच्छे आचरण वाले श्रीमानों के, और दूसरे में आई अथवा। इसका मतलब है कि जिसका थोड़ा सा लेवल कम है उसका अच्छे आचरण वाले श्रीमान के घर, जो धनवान व्यक्ति है, अच्छा उसका आचरण है, ऐसे लोगों के यहाँ जन्म होगा। और जो उससे ज्यादा जिसके एफर्ट्स हैं, जिसने
उससे पिछले जन्म में और ज्यादा माइलस्टोन अचीव किए हुए हैं, वो उच्च कुल के योगियों के, जैसे ऋषि मुनियों के यहाँ, या कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लोग हैं जिनके ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म होगा, ताकि उसकी योग सिद्धि जो है, जिस लक्ष्य को उसे प्राप्त करना है, उसे वो जल्दी प्राप्त कर सके। ये हमारे लेवल ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि वो उस किसी भी व्यक्ति का कहाँ पे जन्म होता है। तो जो जो हमारी इस जन्म की अचीवमेंट्स हैं, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, मेटीरियल अचीवमेंट्स नहीं। ज्ञान की बात अगर करें तो ज्ञान जो हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये नहीं कि मैंने जैसे मान लो एमफिल की है फिजिक्स में, तो मैं कहूँ कि अगले जन्म मेरा होगा तो क्या मैं एमफिल पढ़ा हुआ फिजिक्स में वहां पहुंच जाऊंगा? वो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मेरे को इस जन्म में भी एमफिल में जो पढ़ा था अब तक याद नहीं है, अगले जन्म में तो क्या होगा नहीं जानता। तो किसी के लिए भी बात है ये। तो जो यहाँ का चीज है, जो यहाँ की अचीवमेंट्स हैं, मेटीरियल अचीवमेंट्स आर जस्ट नॉट कैरिड अवे, कैरिड इन द नेक्स्ट बर्थ। अगले जन्म में वो नहीं जाती। वो तो इस जन्म की जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं वो तो एक स्वप्न की तरह है। जैसे आदमी एक सपना देखता है, उसमें लगता है उसकी लॉटरी लग गई कई करोड़ की, और सुबह उठता है तो पता लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो ये जो यहाँ का मटेरियल अचीवमेंट्स है, ये जस्ट लाइक एक कुछ भी है, वो सारा का सारा एक स्वप्न की तरह है। क्योंकि ये जो हमारे सामने जगत प्रस्तुत हो रहा है, ये सारा का सारा भगवान की माया के कारण हो रहा है। तो जो भी हमारी अचीवमेंट हैं, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स ही हैं जो अगले जन्म में हमें मिलेंगी, और जो जिस लेवल से हमें आगे चलना है। ये जरूरी नहीं है कि इस लेवल में अगर मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति हूं तो अगले जन्म में भी मैं लखपति, अरबपति या करोड़पति हूँगा। हाँ, जो मैंने आध्यात्मिक लेवल इस जन्म में प्राप्त किया है, 100% उस लेवल से मैं आगे ही चलूँगा नेक्स्ट जीवन में। और हाँ, अगर मेरे प्रयास रहेंगे, ये सारा डिपेंड तो आदमी किसी भी जन्म में किसी भी लेवल पे हो, उससे आगे बढ़ने के लिए, चाहे इस जन्म की बात हो, चाहे पिछले जन्म की बात हो, चाहे अगले जन्म की बात हो, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। जब तक आपके प्रयास, आपने अब प्रयास क्या करने हैं, मोह से दूर होना है, इच्छाओं को अपनी कंट्रोल करना है, आसक्ति से दूर होना है, मतलब ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो एवरीवन वेल नोस के व्हाट आर दीज थिंग्स व्हिच हैव टू बी समत्व की जो बात होती है, ठीक है। तो जब समत्व योग की बात होती है तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो जब हम उस लेवल पे चल रहे हैं तो निश्चित ही हम जो हमारा फाइनल गोल है वहां तक पहुंचेंगे। और जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारे स्पिरिचुअल माइलस्टोन्स हैं, उनकी वजह से हम जो हमें नेक्स्ट जन्म मिलेगा वो उसी के डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कहाँ तक हमने अचीव किया है। और अगर आपने एग्जाम्पल देखते हो तो जैसे बुद्धा की बात होती है, गौतम बुद्ध जो थे वो एक राज परिवार में पैदा हुए, राजकुमार थे, उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं था, पर उनका जो स्पिरिचुअल लेवल था वो पिछले जन्म के पूर्व संस्कार थे, उसकी वजह से उनमें विरक्ति आई, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने उसी जन्म में निर्वाण की प्राप्ति की। तो ये डिपेंड करता है। ऐसे ही रहीम जी का नाम आपने सुना होगा, एक नवाब के पुत्र थे वो भी, और छोड़ छाड़ के वो भी सब कुछ और एक संत बने। तो ये सारा हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हमारे माइलस्टोन हैं, हमें सबको, अब जैसे हम इस क्लास में बैठे हैं, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सारे इस क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और
एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ग्रो करने के लिए। एक दूसरे से हमें नई नई बातें पता लगती हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वी आर लर्निंग टुगेदर, वी आर ग्रोइंग टुगेदर, और इसी तरह हमें आगे बढ़ते चलना है। भगवान जरूर कृपा करेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर मैं ना जैसे टीचर हूँ, तो जो छोटे छोटे बच्चे आते थे ना, वैसे वो मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है, पर मैं उनको डराने के लिए ना कभी कभी कह देती थी, जैसे आजकल बच्चे बहुत वेस्टेज करते हैं कि मम्मा पापा कुछ लेके देते हैं, वैल्यू नहीं करते, तो मैं उन्हें डराने के लिए कहती थी कि जैसे मेड्स तुम्हारे घर में काम करती हैं, तो इन्होंने, हो सकता है कि पहले इन्होंने वैल्यू नहीं किया होगा, तो तुम इन्हें इस तरह से जन्म लेना पड़ा कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है और इन्हें नहीं मिल रहा। तो वैसा भी कुछ मतलब बहुत सारी चीजें मिला के हमारा बर्थ डिसाइड करती होंगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, आप ये जो त्यागी जी ने बात की थी, इसमें स्पिरिचुअलिटी कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा है, वो एक मजदूर के घर में पैदा होता है और वो IES तक जाता है, ठीक है जी। अब आप जरा मनन करें कि इस पे ये क्या वजह हो सकती है। मैं इस बात टाइप में भी, हाँ जी, मतलब ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्म है, ये इट कम्स इनटू प्ले एवरीवेयर। अब ये जो कल हम बात कर रहे थे कि वो किन लोकों में जाता है, वो लोग कहीं और नहीं है। अब उसके पूर्व संचित कर्म जो है, अब वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो अच्छा उसका समय व्यतीत हो रहा है। तो पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म हैं वो उनको भोग रहा है। अब उसका जो स्पिरिचुअल वहां पे लेवल था, यहाँ पे क्या है, वो जब स्पिरिचुअल जर्नी पे चलेगा तो वो तब डिसाइड होगी। आज की डेट में वो IAS बन गया मजदूर से, वो अपने पिछले पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उनका फल भोग रहा है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी एवरीथिंग इज ओपन फॉर एवरीबॉडीज डिस्कशन। सो कोई इस पे, जैसे सूद साहब ने कहा कि ये हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, और ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे मैं नहीं मानता कि जैसे सूद जी बोल देते हैं, मैं बोल देता हूँ, शशि बहन बोल देती हैं, या आशु बहन बोल देती हैं, या कोई 2-4 और लोग हैं, पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 50 के करीब लोग बैठे हैं और सारे के सारे, कोई ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो हर एक को मानता हूँ कि बहुत ज्ञानी है, कोई नहीं बोल रहा हो। बात ये है, मेरे को आपने बार बार प्रॉम्प्ट करके मेरे को यहाँ पे बोलने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं तो मैं भी बिल्कुल चुपचाप बैठने वाले लोगों में से हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई बोल नहीं रहा, मैं नहीं समझ रहा कि उसका कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये हर एक की अपनी अपनी एक वो है कि कुछ लोग बोलना पसंद करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ जो बहुत कम बोलना चाहते हैं। मैं बहुत ही कम बोलता हूँ और बहुत ही कोशिश करता हूँ जितना चुप रहूं, क्योंकि सुन के जो है वो ज्ञान ज़्यादा मिलता है, बोलने से नहीं मिलता। तो मैं तो बहुत मूढ़ आदमी हूँ, मेरा तो हमेशा ही कोशिश रहती है कि ज्ञान जितना अर्जित किया जाए उतना अच्छा है। शेयर करने के लिए 2-4 बार मैंने हर बार कहता हूँ कि कहीं से कुछ पढ़ लिया तो मैं शेयर कर लेता हूँ, पर मतलब मैं लोगों के सुनता हूँ, जो लोग नहीं बोलते, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके से कम होंगे या उनमें कोई बात नहीं होगी। वो जरूर एक से एक बढ़ के हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जिसके पास कुछ भी अच्छे अच्छे विचार हों उसे शेयर करें, ताकि हम सबकी ग्रोथ हो और नया नया सीखने को मिले। और मतलब मैं नहीं चाहता मैं इतना समय लूं, और लोगों को भी समय मिले और हम सबकी ज्ञान वृद्धि हो, हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी है जो और अच्छे से चले और तेजी से चले और स्पिरिचुअली ग्रो हो हम। मेरी हर एक से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल। और ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, कोई यहाँ पे प्रवचन तो चलते नहीं है। मतलब मैं अगर मेरी पूछो तो मैं तो नहीं समझ रहा कि यहाँ कोई प्रवचन चल रहा है।
इट इज ए हेल्दी डिस्कशन। और हाँ जी, हेल्दी डिस्कशन है हर कोई। और मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन कि मेरा मानना ये है कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, होंगे, हो सकते नहीं है, और मेरे से तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो प्लीज आप कंट्रीब्यूट किया कीजिए और इंटरेक्ट किया कीजिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए। और गीतांजलि बहन जो है जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सो मच, थैंक्स। हमें तो आप सबके ज्ञान से बहुत फायदा हो रहा है और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपके एक्चुअली क्या है ना कि आदमी दूसरे में वही देखता है जो उसके अंदर होता है। ये आपका बड़प्पन है, इसलिए और कुछ नहीं है। आपका बड़प्पन है, आपका लेवल ग्रो किया हुआ है, इसलिए आपको दूसरों में अच्छाई नजर आ रही है। मतलब मेरी, वैसे तो सूद जी की तो बात ही अलग है, वो तो अलग लेवल के। राणा सर, मैं ये कहूंगी कर कि ठीक है कि वो अपने मनन करते रहना और शांत रहना, चुप रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपने अगर राजी हुए बोलने के लिए तो उसका हमें कितने लोगों को फायदा हुआ। ऐसे सूद सर को हम कई महीनों से बुला रहे थे, लेकिन सूद सर के पास भी समय की कमी थी आपकी तरह, लेकिन आए तो कितने लोगों की मेरे ख्याल से दुआएं मिल रही होंगी कि हमें जानने का मौका मिला है। तो शशि दीदी का भी ऐसे ही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता जी। नहीं, आप बस गीता पे ही कहते रहो, आप इस पे कुछ मत कहो। बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो समापन की ओर बढ़े। समापन की ओर बढ़े, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। बत्रा सर से निवेदन। हाँ, आज ना 5 बजे नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। उसने आज 3, हम लोग तो यहाँ पे आ गए थे ना, तो मेरे को बाद में पता लगा 3 अनाउंसमेंट किए हैं उसने। एक अनाउंसमेंट तो ये की है, हाँ आज तो मिसेज वीरेंद्र भी आई हुई है, उनका भी स्वागत है। मेरा ख्याल आज पहली बार आया ना, नहीं है? हाँ, तो मोदी जी ने कहा है कि एक तो सबको वैक्सीन फ्री मिलेगी। पहले 45 से ऊपर वालों के लिए फ्री थी, अब 18 से ऊपर वालों को भी फ्री मिलेगी और स्टेट का कोई रोल नहीं होगा। सारी मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंसेस मीट करेगी। ये तो एक अनाउंसमेंट की। दूसरी अनाउंसमेंट ये की कि 80 करोड़ लोगों को अक्टूबर तक खाना फ्री मिलेगा, राशन फ्री मिलेगा, ड्राई, जो गरीब लोग हैं या जो। और तीसरी अनाउंसमेंट ये की है कि लाफिंग सेशन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप सब जो है ना खुल के हंस सकते हैं। ये इस अनाउंसमेंट का श्रेय आपने मोदी जी को गलत दिया है, आपकी तरफ की थी। देखो जी, अब मेरे को तो ये पता है कि वैक्सीन इफेक्टिव हो ना हो,
लफिंग जो है ये इफेक्टिव जरूर है। बिल्कुल आपको मानते हैं, हम लोगों ने काटा नहीं है इस अनाउंसमेंट को। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा मतलब। आम आ गया। खाइए आप। खाने के लिए भेज दिया, मेरी भाभी आई हुई है। बहुत बढ़िया। वैसे आज आशु की बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है फोटो। फिलहाल तो आपकी अच्छी लग रही है। मेरे पास तो ये आम है साहब। अब आम भी जो है ना, जब किसी के सामने खाते हैं तो यूं काट के चम्मच के साथ यूं खाते हैं, और जब कोई अकेले में खाते हैं तो आपको पता है कैसे खाते हैं। के पीछे जो आम है जी ये भी खास है। ये आम है खास, ये आम खास है। हाँ ये आम खास है। देखो अगर आप आम ना लेके आते तो भूषण सर वीडियो ऑन ना करते। भूषण सर और सर सिर्फ वीडियो ऑन तभी और करते हैं तो शायद आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आम तोड़ लो। बिल्कुल तोड़िए, आपके लिए ही है। मार्का ही भेज देना। पूरा पेड़ ले आए हैं दीदी बत्रा सर। वो ता करके ले आए हैं, आज कई बंदे नवे आए हुए हैं। बिल्कुल। जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया था प्लीज, जिनको आपने ज्वाइन करवाया था मेरे पास नंबर नहीं है, प्लीज उनका नंबर जरूर शेयर कर दें ताकि उन तक मैसेज पहुंच जाए जो हमने लिंक चेंज किया है ना। हाँ हले उन्हें तक पहुंचे नहीं है, बंदे आज भी घट सी उसको हले। हाँ जी, नहीं तो 56 7 तक भी हो जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पढ़ रहा ना।